उत्तर प्रदेश समेत देश भर में 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव का परिणाम कल आएगा, यानी कि 10 मार्च को। उसके चुनाव जब आखिरी चरण समाप्त हुआ तो एग्जिट पोल निकाला गया और एग्जिट पोल में यह दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें आएगी 5 राज्यों में। इससे पहले बता देते हैं औपचारिकता के लिए कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। मगर इन 5 विधानसभा चुनावों में जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, चाहे वह मणिपुर हो या गोवा हो, उत्तराखंड हो या पंजाब हो, मगर सबसे ज़्यादा दिलचस्प वाकया उत्तर प्रदेश का है, जहां पर योगी आदित्यनाथ को बहुमत देते हुए नजर आए हैं। जो 6 प्रमुख एग्जिट पोल निकालने वाले जो चैनल हैं, जो एजेंसियां हैं, वो प्रमुखता दी है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि योगी आदित्यनाथ फिर से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं उन 6 एग्जिट पोल के अगर परिणाम को देखा जाए तो। वैसे एग्जिट पोल परिणाम नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है। ये एग्जिट पोल है, इसे एग्जिट पोल की तरह ही लें। मगर जब भी इस प्रकार से जब दिखाती है तो कभी कभी सही हो जाती है। मगर एक वाकया यह भी याद आता है कि बिहार विधानसभा में एग्जिट पोल क्या कह रही थी और चुनाव परिणाम क्या आ गया था। कई चैनलों ने बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बना दी थी, मगर फिर क्या परिणाम आया, ये भी बातें हैं। मगर फिर भी हम देखेंगे कि ये 6 चैनलों का एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है। मगर जो परिणाम है वह इलेक्शन कमीशन के द्वारा कह सकते हैं कल ही वो पूरा क्लियर हो पाएगा, और कल इस वक्त तक 12-1-2 बजे तक कह सकते हैं कि पूरा क्लियर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री होंगे। वैसे हम भी अपनी तरफ से बता देते हैं कि योगी आदित्यनाथ की लहर तो है वहाँ, और हमारे चैनल ने भी पहले निकाला है, वो तमाम बातें करेंगे। 10 दिनों पहले, लगभग 2 सप्ताह पहले झकास भारत की ओर से क्या कुछ कहा गया उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। मगर पंजाब, उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते हुए नजर आ रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। जो पिछली बार दावा कर रहे थे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो इस बार वहाँ सरकार बना लेगी, ऐसा लग रहा है। अब बात करें उत्तराखंड की तो वहाँ पर कांटे की टक्कर है, मगर फिर भी बीजेपी को प्लस पॉइंट दिखाया गया है। अब मैं बात कर रहा हूँ गोवा की, तो गोवा में भाजपा को बहुमत नहीं आ रहा है। वहीं 40 ही सीटों पर चुनाव है, तो वहाँ पर ज़्यादा कह सकते हैं कि भाजपा क्या कुछ करेगी, तोड़जोड़, या फिर कांग्रेस, कौन गठबंधन करने में कौन विधायकों से ज़्यादा माहिर होती है, वो वहाँ के परिणाम पर निर्भर करेगा। मणिपुर में कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान लगता हुआ नज़र आ रहा है, वह दर्जन भर सीटों के आसपास लिपट रही है 60 विधानसभा सीटों में। अब देखते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ होता है, मगर बीजेपी को वहाँ पर एग्जिट पोल के द्वारा बहुमत दिखाया गया है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ पहले उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा को लेकर कि क्या कुछ कह रही है 6 एजेंसियाँ जो एग्जिट पोल की है। एबीपी सी वोटर ने 228 से 244 बीजेपी को दिखाई है, सपा को 132 से 148 दिखाई है, बसपा को 13 से 21 दिखाई है, वहीं अन्य 4 से 8 सीटें। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया 288 से 326 सीटें दिखा रही है बीजेपी को, वहीं सपा दिखा रही है 71 से 101, और बसपा को 3 से 9 सीटें, अन्य को 3 से 6 सीटें। रिपब्लिक मैड्राइज को 265 सीटें बीजेपी के लिए दिखा रही है और सपा के लिए 123 सीटें दिखा रही है। अब मैं 2 ही चीज़ पर मैं फोकस करूंगा, क्योंकि बसपा और अन्य उतना फैक्टर नहीं है। तो TV9 पोल स्ट्रेट 211 से 225 सीटें बीजेपी को दिखा रही है और सपा को 146 से 160 सीटें दिखा रही है। चाणक्य 294 भाजपा को दिखा रही है, वहीं सपा के लिए 105 सीटें दिखा रही है। टाइम्स नाउ वीटो ने 225 भाजपा के लिए दिखाई है और सपा के लिए 151 दिखाई है। अब बात करें पंजाब विधानसभा में क्या कुछ दिखा रही है एबीपी सी वोटर, 51 से 61, यानी कि साफ यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए नजर आएगी, और कांग्रेस को 22 से 28 सीटें दिखा रही है, भाजपा को 7 से 13 सीटें दिखा रही है, शिरोमणि अकाली दल को 20 से 26 सीटें दिखा रही है, और इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया में आम आदमी पार्टी को 76 से 90 सीटें दिखा रही है और कांग्रेस को 19 से 31 सीटें दिखा रही है। पी मार्क में 66 आपको दिखा रही है, यानी कि 66, और 27 कांग्रेस को। भाजपा यहाँ पर सबसे छोटी पार्टी बनते हुए नजर आ रही है। चाणक्य 100 दिखा रही है आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को 10 दिखा रही है। इंडिया न्यूज़ की बात करें तो 39 से 43 सीटें दिखा रही है आम आदमी पार्टी को, और कांग्रेस को 23 से 26 सीटें दिखा रही है। टाइम्स नाउ वीटो ने 70 आपको दिखा रही है, तो 22 कांग्रेस को दिखा रही है। शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस बराबर सीटें पर रह सकती है, कुल समझकर यही आ रहा है। और वहीं उत्तराखंड में
26 से 32 सीटें भाजपा को दिखा रही है कई एजेंसियां, और यहाँ पर कांटे की टक्कर लग रही है। उत्तराखंड में 6 का कह सकते हैं कि कोई 30+ दिखा रही है, 35+ बीजेपी को, कोई कांग्रेस को। तो वहाँ पर एक असमंजस वाली, वहाँ पर निर्दलीय विधायकों की अगर कोई जीत गए तो भूमिका काफ़ी बढ़ सकती है, या अलग दल जैसे और भी जो अलग अलग छोटी पार्टियाँ जो लड़ती है तो उसकी वहाँ पर एक अलग मेल मिलाप हो सकता है। गोवा और मणिपुर का हम बता चुके हैं, मगर अब जो खेल होना है उत्तर प्रदेश और पंजाब पर होना है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर खुश हो सकते हैं। भगवंत मान वहाँ पर नेता बनाए गए थे, राघव चड्ढा जैसे का नाम आ रहा है, तो अब देखा जा सकता है कि वहाँ पर क्या कुछ होगा। और उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर झकास भारत की तरफ से जब आदित्य सवाल कर रहे थे तो हमने 238 सीटों का अनुमान कह सकते हैं कि पूरी पिछला चुनाव और इस चुनाव और जो कुछ भी प्राप्त जानकारियों के हिसाब से 238 सीटें हमने दी है। तो उसे परिणाम न समझे, परिणाम उसी दिन आएगा। 238+ का हमने दावा किया था। अब देखते हैं कि क्या कुछ हो पाता है कल का, क्योंकि झकास भारत का 2 एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और बंगाल के विधानसभा चुनाव में कह सकते हैं कि वहाँ पर हमें वहाँ पर हमारा एग्जिट पोल हुआ था। बिहार विधानसभा में हमने 132 सीटें एनडीए को दिया था, 126 आई थी, और साथ ही बंगाल का एग्जिट पोल को लेकर ममता बनर्जी की सरकार बनते हुए नजर आने की बात कहे थे, वहाँ पर भी वही हुआ। अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम हुआ रविकांत। आप बने रहिए झकास भारत के साथ। धन्यवाद।